हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि सभी को पता है डेली 11 बजे आपकी क्लास होती है और शानदार क्लास होती है। आज हमारा नंबर सिस्टम का एंड है, पूरा एंड हो जाएगा नंबर सिस्टम। कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है अलजेब्रा। सो बी रेडी फॉर एडवांस मैथ। एडवांस मैथ के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। कल से हम अलजेब्रा शुरू करने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा को। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दें। नंबर सिस्टम का आज अंतिम पार्ट है जिसमें हम नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे, कुछ रिमाइंडर्स के क्वेश्चन करेंगे और कुछ आपकी प्रैक्टिस करेंगे। 100 डेज का स्टडी प्लान चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हो। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन, ये आपकी तीनों नींव है अगर आपको कोई भी सिलेक्शन लेना है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप 11 से 12 होने वाली क्लासेस जो चल रही है, 12:30 से 1 जो पीवाईक्यू में कराता हूं, 3 से 4 में अब आपको कराने वाला हूं प्रीवियस ईयर जो 2014 के पेपर हैं वो मैंने सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है। कल पहला पेपर मैंने करा दिया है, कल वाला पेपर भी देखें और आज भी पेपर होगा, तो ये सब कुछ कंटिन्यू रह रहा है। और 8 बजे मैं एक्सपेक्टेड पेपर करा रहा हूं। तो मैंने जो प्रैक्टिस आपको करवाने का वादा किया है उसे मैं भली भांति निभा रहा हूं। आप अगर नहीं कर रहे हो तो आपकी दिक्कत है वो। अगर मैं आपके आगे बात करना चाहता हूं, देखो अब एसएससी भी आने वाला है और 2021 में सीईटी भी लॉन्च हो जाएगा। बैंक, रेलवे और आपका एसएससी तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैंने पहले से ही इसकी तैयारी कराना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितना समय हम किसी भी तैयारी को देंगे वह समय उपयोगी होना चाहिए, तभी तो सिलेक्शन होता है। आप अगर लोगों से आगे निकलना चाहते हो तो आपको शुरुआत पहले करनी होगी। वाह क्या बात हो गई। सब ये ना भाई, अगर हम लाखों लोगों को कंपटीशन में पीछे पछाड़ना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उन करोड़ों लोगों से पहले चलना होगा। तो आप खुद का पाथ खुद चुनिए। अगर आपको तैयारी करनी है तो मैंने तो अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया है, फाउंडेशन कोर्स। 11th ऑफ जनवरी से मेरा नया कोर्स भी आ रहा है ना। तो ये भी आपका फाउंडेशन कोर्स है जिसमें हम 5वां पार्ट पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं 4 पार्ट खत्म करा चुका हूं। सो मेरे लिए ऑल सेट है। आपको मैंने तरीका बता दिया, एसएससी एग्जाम में जाओ। अब ना केवल मैं मैथ के लिए आपको बोल रहा हूं और ना ही केवल मेरा कोर्स मिलने वाला है इसमें आपको, इसके अलावा भी आपको जितनी भी फैकल्टी अनअकैडमी पर पढ़ा रही हैं, वाईफाई स्टडी की तो सारी हैं ही, साथ के साथ अन्य जो बाहर की फैकल्टियां हैं वो सब आपको इसी एक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगी। 12 और 24 महीने का कोर्स लो और सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, और वो भी टॉप फैकल्टीज के द्वारा। साहिल 10 आपको कोड लगाना है। आपको सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि नंबर ऑफ वैरायटीज मिल जाती हैं। जैसे कि इंग्लिश आपको मान के चलो किसी टीचर की समझ में नहीं आई, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने कोई ज्वाइन किया और आपको लगा कि हाँ यार ये टीचर तो केवल नाउन ही अच्छा पढ़ाता है, उसके आगे तो फिर डब्बा गोल है, तो ऐसा हो सकता है ना कई बार। तो आपके पास चॉइसेस हैं कि आप टीचर भी चेंज कर सकते हो एक ही सब्सक्रिप्शन में, लेकिन आपको साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ना है, जिससे कि आप कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको मेरे कोर्स से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे और अन्य सभी कोर्स आपको 12 और 24 महीने में मिल जाएंगे। हैवी रेफरल कोड में आपको साहिल 10 कोड लगाना है और अप्लाई कर देना है और अभी जुड़ लेना है, ठीक है ना, क्योंकि 11 तारीख से प्राइस भी हाइक होने वाला है और ये डन है इस बार। स्टडी प्लान साहिल 10 लगा के आपको जुड़ना है, ये बता दिया है मैंने। और साथ के साथ जो मेरी फ्री क्लासेस होती हैं वो रात को 8 बजे कैच द मैथ सेगमेंट चल ही रहा है, जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते आ रहे हैं। 3 बजे आपका पीवाईपी सीरीज, गेम चेंजर पीवाईपी सीरीज 5 जनवरी आज की तारीख। आज मैं दूसरा सेट आपको कराने वाला हूं, सेट नंबर 2 2014 पर आधारित। उस समय 50 प्रश्न आया करते थे सीजीएल में, ठीक है ना, उस समय 50 प्रश्न आया करते थे, ठीक है ना। और ऐसा मौका बार बार नहीं जाने दें। और सबसे बड़ी बात, आरआरबी एनटीपीसी के लिए रात को 8 बजे मैं कैच द मैथ लेकर आता हूं, और ये सभी के लिए, एसएससी, रेलवे, सबके लिए है ये, ठीक है। चलिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जब अंदर जाओगे ना तो भी आपसे एक कोड पूछता है, तो सेम ही कोड है, आपको कंफ्यूजन भी ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए सेम ही कोड रखवाया है, साहिल 10। अब यही लगाना है आपको। कोई भी टीचर की क्लास देखनी हो, कोई भी क्विज अटेम्प्ट करना हो, टेस्ट सीरीज लगानी हो, सबके लिए एक ही कोड चलेगा। फ्री वालों के लिए एसएससी एग्जाम में जाइए, स्पेशल क्लास पे जाइए, साहिल खंडेलवाल सर्च करिए और मेरा स्पेशल क्लास देखो जाकर। यार मैंने 3 बजे 8 बजे वाली क्लासेस कंटिन्यू कर दी हैं अब दोबारा से, है ना। 8 बजे तो कंटिन्यू थी ही, 3 बजे भी मैंने अब कंटिन्यू कर दी है। साहिल 10 आपको कोड लगाकर फ्री प्लान में जुड़ना है। मेरे दोस्तों, आज आपका बहुत सारों का पेपर होगा ना। हाँ, आज आपके बहुत सारों का पेपर होगा, तो पेपर है तो एनालिसिस जरूर करवाऊंगा। तो प्लीज मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना या फिर मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे बस क्वेश्चन भेज देना, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है।
चलिए, है ना, ये मैं पहला शिफ्ट का करवाने वाला हूं 2 बजे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं पहले, चलिएगा, क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं और देखिए, तो ये सब आसान चीजें हैं, अब आप कर लोगे इसका। 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है क्या? पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो कितने आपके ऑड फैक्टर्स हैं बताओ। तो ऑड फैक्टर के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें जो 9 लेते हो ना आप, क्योंकि जब 2 की घात 8 लिखा है तो 2 की घात 0 से चालू होता है और 2 की घात 8 तक जाता है, तो इसमें कितने तरीके बन गए, 9 बन गए। लेकिन आपको 2 की पावर 0 नहीं लेना होता, इसलिए यहां पर तो आप 8 ले लो और बाकी में एक एक बढ़ाकर ले लो। 72 इंटू 8, ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 6 8 7 56 और 1 57, 576 आपके फैक्टर हो जाएंगे। अब आप डायरेक्टली भी निकालना सीख रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली भी निकालना सीख रहे हो, है ना, अब दिमाग भी चलने लग गया है। सर 100 के विषम गुणनखंड बताइए सर, 100 के विषम गुणनखंड बताइए सर। तो मैं और फैक्टर अगर निकालना चाहता हूं तो 100 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम ये कहते हैं 20 पंजे 100 या 25 चौके 100 भी बोल सकता हूं, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। वेरी गुड सर, तो ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, वेरी गुड। अब विषम गुणनखंड निकालना है, तो हमें यहां पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में से क्या लेना होगा, केवल 2 की पावर 0 लेना होगा, केवल एक तरीका, और यहां पर सब कुछ चलेगा। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, यहां 3 तरीके, तो 3 इंटू 1 आपके कितने हो जाएंगे, 3 आपके ऑड फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिएगा। हाँ, एचसीएफ एलसीएम, हाँ नहीं, एचसीएफ एलसीएम ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, जब मैंने आपको रिवीजन कराया था ना, तो मैं एचसीएफ एलसीएम ऑलरेडी करवा चुका हूं, उसके बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है उसमें, मैंने पेपर देखा, उसके बाहर कुछ जा ही नहीं रहा है, ठीक है। चलिए आइए, 2400, कल से अलजेब्रा शुरू होने वाला है, कल से अलजेब्रा शुरू होगा, ये कंफर्म हो चुका है। 2450 के ऑड फैक्टर्स तो इजीली निकाल सकते हो, लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सर मेरे को नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, कौन सी बड़ी बात है, 5 का भाग दे दिया, 5 चौके 20, बचे 4, पन्नाम 45, 490। अब आने लग गया सर, कैसे, 7 का स्क्वायर कर दोगे आप और 5 इंटू 2 लिख दोगे 10 को, तो बस अब सेट कर लो, 2 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये हो गया लो। तो ऐसे होता है, करने से सीखोगे आप। आपको लगता है कि 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है भाई, और सॉल्व कर लो फिर। वेरी गुड, तो यहां तक हम देख रहे हैं, हमें ऑड फैक्टर निकालना है, तो ऑड फैक्टर के लिए मैं कहता हूं हमेशा इवन को छोड़ ही दो आप, तो इवन को छोड़ दोगे तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो ऑड फैक्टर के लिए इवन को छोड़ ही दिया करो आप, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, एक कह रहा है राजू सिंह यादव आप कंफ्यूज कर दी हैं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आप खुद कंफ्यूज हो, है ना। कंफ्यूजन को दूर करो, सिंपल सी बात है, पूरा बाकायदा एक एक चीज समझाई गई है, डीपली समझो। कंफ्यूजन पता है कैसे दूर होता है, देखो कंफ्यूजन एक कोई ऐसी चीज नहीं है जो अज्ञानी को ही आएगी, ज्ञानचंद को भी आ जाता है कंफ्यूजन, तो कभी कभार मुझे भी हो जाता है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कंफ्यूजन को दूर करने का। आपको जब भी कोई कंफ्यूजन हो ना, जिस चीज में हो, उस चीज के जिससे आपने पुराना सोर्स फॉलो किया है वो पढ़ो, मतलब जो मेरे नोट्स हैं पुराने वो खोलो, आपका जो क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूजन आ रहा है वो सामने रखो, और एक और एग्जांपल सामने रखो, और तब देख देख के सॉल्व करो एक बार, और फिर देखो कि अच्छा ये पैटर्न चल रहा है, तब दूर होता है। थोड़ा सा समय देना पड़ता है, लेकिन वो दूर होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर दूर नहीं होगा ना तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं लेकिन कंफ्यूजन रखते हैं अपनी जिंदगी में हमेशा, फिर मैथ से दूर भागते चले जाते हैं वो लोग। तो मैथ से दूर नहीं भागना डियर, मैथ को सीखो करके। अब मैंने ये क्वेश्चन दिया 22 और 33 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये कल हमने करवा दिया था, है ना, ये कल हम पहले से ही करवा चुके हैं। सर ऑड नहीं इवन है क्वेश्चन नंबर 1, ऑड नहीं इवन है क्वेश्चन नंबर 1, तो होशियारचंद इवन ही तो निकाला है, आदमी बेवकूफ है ये तो। पता है क्या, अब वही तो बात है ना, बेस नहीं पता है तो इसलिए दिक्कत होती है इन बच्चों को, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। दोस्तों देखो, अब एक चीज सिखाऊंगा ना तो दिल खुश हो जाएगा आपका। इवन इंटू इवन करने पर क्या आता है बताओ, इवन इंटू ऑड करने पर क्या आता है, इवन इंटू ऑड करने पर क्या आता है, और ऑड इंटू इवन करने पर क्या आता है, बताओ।
तो जो कंफ्यूजन तुम्हारा दिमाग में है ना, वो कंफ्यूजन ही है तुम्हारे लिए केवल, और किसी के लिए नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इवन इंटू इवन करोगे ना तो हमेशा इवन आएगा। आप चाहे कोई भी नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, हमेशा आपको इवन ही प्राप्त होगा। इवन इंटू ऑड करोगे ना तो खुशी की बात यह है कि अगर आप 2 का 1 से गुणा कर रहे हो तो भी इवन प्राप्त हो रहा है, आप 3 का 4 से गुणा कर रहे हो तो भी इवन प्राप्त हो रहा है। तो इवन इंटू ऑड भी इवन आएगा, ऑड इंटू इवन भी इवन आएगा, और केवल ऑड इंटू ऑड केवल ऑड आएगा। कितनी अच्छी बात है ना। इसलिए होता है ऐसा, राइट। जब आप डिटेल में मेरे से नंबर सिस्टम पढ़ोगे, जो मैंने 30-40 लेक्चर में फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया है, वास्तव में क्लासिक चीज पढ़ाई है, तो ये ही तो चीज है। फैक्टर निकालने का तरीका यही होता है। अब आपको मैं दोबारा बताता हूं, देखो क्यों इसमें 8 ही ले रहा हूं। 8 क्या हो रहा है सर, ये 2 की पावर 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहां मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उनमें से मैंने केवल एक छोड़ा है। कौन सा वाला? ऑड वाला। क्योंकि ये ऑड इन सभी ऑड से रिएक्शन करेगा तो ऑड बनाएगा, तो इसको छोड़ ही दो ना, क्योंकि यहां पे आपको इवन निकालना है, तो केवल आपने इवन लिए। अब इवन चाहे इनमें से किसी से भी गुणा हो जाए ऑड से, वो हमेशा इवन फैक्टर ही देगा। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, यही तो समझने वाली बात है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। हाँ, यहां से शुरुआत करते हैं, आइए, ठीक है। चलिए सर, प्रिंस शर्मा कह रहे हैं यहां भी पढ़ा दो सर, केवल फाउंडेशन से ही बताओ सर। प्रिंस शर्मा देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूं आपको, वो आपके एग्जाम के हिसाब से दे रहा हूं, रियलिटी बताता हूं। अभी ये नंबर सिस्टम यहां पढ़ाऊंगा तो कम से कम 40 से 50 लेक्चर मेरे को चाहिए, कैट लेवल तक का होता है। रियलिटी बता रहा हूं, जब आराम आराम से पढ़ाया जाता है 1.5 घंटे की क्लास लेकर, जो कि मैंने वहां कराया है, इसलिए मैं बोलता हूं। और यहां पर जो आवश्यकता है, अभी मैं 9 लेक्चर लिया, आधे लोगों की तो हालत खराब हो गई। मैं फर्मेट थ्योरम पढ़ा गया कल, तो आधे लोगों को समझ में ही नहीं आया। तो वही होता है ना कि जहां शिक्षा समझने योग्य लोग बैठे हो वहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, लोग कमेंट नीचे कर दोगे, अरे एग्जाम का लेवल का पढ़ाना, ये करना वो करना, तो ये बात हो जाती है। इसी वजह से थोड़ा क्या होता है कि ये चीजें आपको दिखाई भी नहीं जाती हैं। आप देखते हो ना कि बहुत सारी फर्मेट थ्योरम तो आपको बताई भी नहीं जाती है। तो वही होता है, जो सीखने वाला बच्चा है उसको सिखाओ, और जो नहीं सीखने वाला बच्चा है उसको तो पता है क्या है। अभी मैं यहां पर वो करा दूं ना कि ये 50 क्वेश्चन मैथ के जो तुम्हारी पेपर में आने वाले हैं, तो उसमें भीड़ आ जाएगी। यही सबसे बड़ा दिक्कत है पढ़ने में। और मैं अभी कुछ भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं ना, तो मेरे को 50 लोग कमेंट करके बता देते हैं, अरे नहीं सर अलजेब्रा स्टार्ट करो, नहीं सर मेंसुरेशन स्टार्ट करो। तो वो प्रेशर भी होता है, ठीक है ना। चलिए, तो चीजें क्लियर हैं। तो जो एग्जाम का लेवल है, जैसे रेलवे का लेवल है, तो उस हिसाब से मैं यहां कंटेंट दे रहा हूं। जब हम पढ़ते हैं तो कोई लेवल नहीं लेते, सभी एग्जाम को क्रैक करना है, कहानी ये हो जाती है बस। तो इसलिए यहां से बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला है। इतना पढ़ो आप, 342/16 प्लस 574/16 प्लस 432/16, ठीक है। अब आपको रिमाइंडर निकालना है ना। अब आपको क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। अब रिमाइंडर की बात कैसे करेंगे देखिएगा जरा, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, तरीके से सॉल्व करो, केवल रिमाइंडर पे फोकस करो। सर हम कैसे करें रिमाइंडर पे फोकस, हमें तो 16 का पढ़ा ही नहीं आता। अब नहीं आता तो 16 का टेबल जानना चाहिए। 16 दूनी 32 हो गया, बचे 2 16 एकम 16 प्लस का 6, ठीक है। यहां आपने दिया 16 × 48, 16 × 4 = 64, है ना। तो यहां पर आपका 16 × 48 हो गया, ठीक है। या फिर आपको लग रहा है कि यार नहीं सर आप तो और छोटा फैक्टर ले लो, तो मैं वो भी कर सकता हूं। मैं इसको 2 से काटता हूं 8 बार, मैं इसको 2 से काटता हूं 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14। फिर मैं इसको 8 से काट देता हूं, तो 8 से रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8 × 24, बचे अपने सामने 4, और 8 × 48 यानी कि -1। तो क्या -1 होगा क्या? नहीं, -2 होगा। कारण आपको पता है, क्या कारण है? आपने सर 2 से डिवाइड भी तो करा था ना, ठीक है। एनटीपीसी के लिए एक मिक्स क्विज करा दिया करो सर। अब देखो, अब विशाल ने बोल दिया, अब विशाल को यह नहीं पता कि सर पिछले 2.5 साल से एनटीपीसी का थर्सडे को लाइव टेस्ट कराते हैं,
सर पिछले 8 महीने से रात को 8 बजे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, दोपहर 3 बजे करवा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसको, लेकिन बोलना है, बोल दिया उसने। तो यही होता है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। फर्क इस चीज का ही है और कुछ नहीं है ना। अब मैंने 8 से इसको फिर काटा, 8 दूनी 16, 8 से काट रहा हूं और मैंने देखा 8 चौके 32 और 8 चौके 32, 32 से हमारे पास कितना आया 11 और हमारे पास 8 पंच 40 भी हो जाएगा, बचे 3, 8 चौके 32, 2 से कट गया, यहां तो 0 आएगा रिमाइंडर। तो ये तो कोई काम ही नहीं रहा। यहां कितना आया, 6 में से -2 गए तो 4। अब 4/16 करूंगा तो आपका जो शेषफल आने वाला है वो केवल 4 ही आने वाला है, प्लस का 4। नेक्स्ट है ना। अगला क्वेश्चन करो। देखो बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है पेपर में, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं कि शेषफल निकाल के बताओ। तो केवल किस पर फोकस करोगे डियर, केवल किस पर फोकस करना है मेरे दोस्तों, केवल और केवल आपको जो फोकस करना है वो करना है रिमाइंडर पर, ठीक है। तो आप 17 के पहाड़ा जानते हो तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। अब मैं भी जानता हूं इस तरह से कैसे सॉल्व करना है। 17 एकम 17, ठीक है, चला गया। अब 0 आएगा, 17 दूनी 34, लेकिन प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा, केवल मुझे रिमाइंडर से मतलब है। 17 एकम 17, 0 आ गया, 17 तिया 51, फिर प्लस 2 आ गया, बहुत अच्छी बात है सर। 17 चौके 68, फिर प्लस 2 आ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं क्या। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बचे हमारे सामने 6, यहां से कितना आएगा 0 आएगा, भाई पूरा पूरा चला गया ना। 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 0। तो अब जब ये एक 0 आ गया ना तो पूरा 0 हो गया ये, क्योंकि गुणा है ना बीच में ऑपरेशन, तो 0 का रिमाइंडर मतलब 0 ही आने वाला है। जब एक 0 आ जाता है ना, पूरा पूरा डिविजिबल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा गुणज मेरा डिविजिबल है, ठीक है ना। हाँ, पूरा का पूरा गुणज मेरा डिविजिबल है, बस हो गया काम। तो इसका कोई रिमाइंडर नहीं होगा और ये संख्या जो गुणा में है ये 17 से पूरी तरह डिविजिबल है, सिर्फ इसकी वजह से। बस सीखते जाओ, करते जाओ। अब अगला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, ये किसने कर दिया बताओ, 35 की पावर 40। अब मैं आपको चमत्कार दिखाऊंगा ना तो आपको दिल खुश हो जाना है। सर कैसे चमत्कार दिखाओगे आप, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं इसका आंसर 1 होगा, लेकिन आप नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि आपने अगर कल फॉर्मेट थ्योरम मेरे से पढ़ी ही नहीं तो मैं उसकी क्या गारंटी लूं उस बच्चे की। भाई क्या होती है फॉर्मेट थ्योरम, जब किसी प्राइम नंबर को डिवाइड किया जाए तो यहां पावर अगर प्राइम नंबर -1 बन जाए या बनानी पड़े तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है, 1 होता है, नहीं क्या। तो ये पढ़ने वाली बात है, और अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन 5 सेकंड का है। अब ना कुछ सॉल्व करना है ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना। सर केवल इसी से ही सॉल्व होगा क्या, और किसी चीज से सॉल्व नहीं होगा क्या, और से भी होगा लेकिन इससे जल्दी होगा। सर दूसरा मेथड वो भी है, 11 से काट दिया, 11 तिया 33, 2 की पावर 40। अब 2 की पावर 40 बटे 11। अब ये सबको पता है ना कि 2 की पावर 40 कैसे आया, पता है ना। 11 तिया 33, 3 बार गया, रिमाइंडर 2 बचा तो मैंने केवल 2 ले लिया। अब रिमाइंडर पे खेल रहे हैं, सारा का सारा खेल रिमाइंडर का है, ठीक है। चलिए अब 2 की पावर 40 में फिर जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फिर क्या जुगाड़ लगाएं, अब कुछ ऐसा बनाओ जो कटे। अब 11 के पाड़े में तो 55, 56 ये सब आते हैं, और करते हैं कुछ और जुगाड़। 3 हो गया है ना, 4 हो गया। सर 2 की पावर 33 बटे 10, अभी बता रहा हूं सतीश, ये सब क्वेश्चन बच्चे वाले हैं, अभी आप बताते हैं आपको, है ना, टेंशन मत लो। तो अब ये का मैंने 2 की पावर 40 बटे 11 करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब आपको सोचना होगा। अब देखो टाइम कितना लग रहा है, जो कि फॉर्मेट अगर पता होता, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन यहां से भी सॉल्व होगा। सर P-1 समझ में नहीं आया कल एंड आज, तो कोई बात नहीं, 11 में से 1 घटेगा तो 10 आएगा, इतना होता है बस, ठीक है ना। और उसी तरीके से बनाया है। अगर आप फॉर्मेट ही नहीं समझोगे तो फिर कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है डियर, है ना। अब 3 की पावर 2 ले लो, हाँ हाँ बोलो बोलो क्या लिया जाए, आ गया दिमाग लोगों के पास। और मुझे काफी अच्छा लगता है कि जब आप सोचते अच्छा हो ना, तो 2 की घात 5 की पावर 8 बटे 11। सर ऐसा क्यों किया आपने, लालच, लालच बुरी बला है, लेकिन यहां लालच अच्छी है। 11 तिया 33 में रिमाइंडर आ गया -1, और -1 की पावर अगर इवन है तो +1 आपका राइट आंसर आ गया। तो सोच सोच का फर्क है, जो काफी लोगों ने सोचा आप नहीं सोच पा रहे हो, कारण रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी वो नहीं है, सिलेक्शन भी चाहिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप पढ़ाई करिए कंटिन्यू, मैं सिलेक्शन आपको दूंगा, चाहे आप भारत का कोई भी एग्जाम
की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आपके लिए उपयोगी सब्जेक्ट हो, पढ़ाई करो। 3 बजे मेरा पेपर चल रहा है, अब पीवाईपी चला रहा हूं, 2014 का मैंने कल पेपर करा दिया, आज भी कराऊंगा, रात को 8 बजे भी करा रहा हूं, मेहनत पूरी कर रहा हूं, आपको भी करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब उसका क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। क्या क्वेश्चन था डियर, बताओ। 2 की पावर क्या था क्वेश्चन भेजा ना, 2 की पावर 33/10, यही था क्या? राठौड़ क्या भेजा था पता नहीं, यही भेजा था। अब आप लोग करके बताओ क्या होगा इसका। आप में से कोई भी करके बता सकता है, मेरे दिमाग में तो आ गया, आप भी बता सकते हैं। आप बताइए क्या होगा इसका। यही क्वेश्चन भेजा था उन्होंने, हाँ चलिए यही क्वेश्चन भेजा था ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, और आपको वही दिमाग लगाना है कि यार कुछ ना कुछ हमारे पास बन जाए। तो दिमाग ऐसे लगाया, देखो मैंने 2 की पावर 33, 5 इंटू 2, वाह यार, अब 5 इंटू 2 है, तो मैंने दिमाग लगा दिया कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 की घात 32/5। ओ वेरी गुड। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर की घात 16/5। ओहो, मेरी चाहिए चीज आ गई, यानी कि रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, मतलब हालांकि -1 है, -1 की पावर अगर इवन है तो प्लस का 1 आ गया। क्या प्लस का 1 होगा क्या? ना, आपने 2 से डिवाइड भी तो किया है, तो 2 से डिवाइड किया है तो 2 से गुणा भी तो करना अनिवार्य है ना। नियमों का पालन करो और आपका आंसर आपके सामने होगा। अच्छा लग रहा है डियर, मजा आ गया। देखो कुछ भी हो जाए, अब आपके दिमाग में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो। अब मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर यार, और सबसे बड़ी चीज यही है कि कॉन्सेप्ट में ताकत है, तो टेंशन नहीं है। अब मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, मुझे आंसर निकाल के बताओ क्या होगा। सर नीचे वाले को चेंज क्यों किए? चेंज कहां किया है? 10 को 5 इंटू 2 लिख सकता हूं, इसमें चेंज क्या होता है? और इज्जत से काटा है भैया, और इज्जत से लास्ट में हिसाब बराबर कर दिया। अब यही तो सोच है जो तुम्हें बदलनी है, डेवलप करनी है। सर हम कैसे करेंगे? पढ़कर होगी, ठीक है। अब वही वाली बात आ गई, यहां भी वही वाला खेल कर दो। मैं यहां कहता हूं, मैं इसको लिख देता हूं 2 की पावर 196, 180 और 12 192 बटे 2 इंटू 3। खेल खिलाड़ियों का आइडिया। 2 की पावर 192, 191 कर देता हूं अब अपॉन 3। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम माय डियर? नो प्रॉब्लम सर। आपका आंसर कितना आ जाएगा? -1 और +2, और ये तो इससे आ रहा है, और आपने 2 से काटा था ना, तो -2 और +4। कितनी जल्दी कर लिया आपने, -2 और +4। अब मत पूछना मेरे से कि भाई 2 का गुणा क्यों किया, हिसाब बराबर करना होता है। देखो हर एक चीज का हिसाब रखना बहुत जरूरी है गणित में। आपने 2 से काटा भी तो है ना, इसी वजह से लास्ट में 2 का गुणा भी कर दिया, ठीक है। -2 एंड +4, दैट्स सॉल्व, केस सॉल्व हो गया भाई साहब। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये था 39 की पावर 14/7 कैसे निकालोगे बोलो। सिमिलर केस है। अब आप खुद लालच में आ जाइए, यहां 7 आ रहा है गुरुजी, ये प्राइम नंबर है, और यहां पर आपका 6 होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, 39 की पावर अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 6, तो 12 हो रहा है, और यहां पर क्या बचेगा 39 का स्क्वायर, बाद में देखूंगा इसको, बटे 7। तो ये क्या देगा मेरे को 1, ये तो 1 हो गया। अब बचा क्या 39 का स्क्वायर बटे 7। अब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जब आप 7 का इसमें डिवाइड करोगे तो -3 आएगा रिमाइंडर। अरे -3 का स्क्वायर बटे 7, तो 9/7 आपका राइट आंसर आ रहा है 2। तो आपका जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना निकल कर आएगा? 2 आएगा। तो कितना मजा आ रहा है ना। अब यही तो क्वालिटी है, आप गणित को बहुत प्यारा सब्जेक्ट मानिए। अगर आप चीजें आप करते जा रहे हो और आपके पास कोई भी चैलेंज आ रहा है और आप उसको ओवरकम कर रहे हो, तो ये आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है।
अब कुछ लोग अभी जो पहली बार देख रहे होंगे, अब मैंने कल पढ़ाया, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, बस वो अपने आप को कोसेंगे या फिर मेरे को कोसेंगे, अरे सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, या ये टीचर नहीं समझा रहा है। टीचर ने तो कल रिमाइंडर थ्योरम पूरा कंप्लीट कराया है, अब आप पढ़ोगे, जाकर देखोगे, तब आपको पता चलेगा, है ना डियर। तो ये चीजें हैं, मतलब रेगुलरिटी मैटर करती है, इसलिए तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि डेली रेगुलर पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, है ना। हाँ देखो, अब जैसे दीपक सैनी है, एक कह रहा है खुद ही समझ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आएगा दीपक, रेगुलर तो रहे भाई, है ना। फिर खुद को भी कोस रहा है, मेरे को भी कोस रहा है, और भी तो बच्चे कर रहे हैं ना, इनको थोड़ी सिखा के पहले से बैठाया गया है यहां पर। यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके बताइए। देखिए कुछ लोग बोले 9 कैसे आया सर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे क्या सिखाया था कि जब भी आप डिवाइड करो तो अब ये 42 बार जा रहा है, तो और 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, तो एक रिमाइंडर आ रहा है मेरा प्लस का 4 और एक आ रहा है माइनस का 3, तो मैं छोटा वाला लेता हूं हमेशा। नहीं आया ना दिमाग में आपको, मैं अगर आप ऐसे बोल दूंगा ना कि 39/7 इसके रिमाइंडर निकाल के बताओ, तो बताओ क्या बताओगे, ये कर लोगे, लेकिन जब मैंने यहां डायरेक्टली -3 लिख दिया तो आपको समझ में नहीं आता है। कारण क्या है, कारण यह है कि बस चली जा रही है रामायण, आपको टेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो। 7 से मैंने काटा तो 7 पंजे 35, तो एक प्लस का 4 होता है, तो दूसरा अपने आप निकल जाता है माइनस का 3। अब इन दोनों में छोटा जो होगा मैं उसका यूज कर रहा हूं सिर्फ, है ना, बस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। पर लाइक वाइक करते रहो सेशन को, जिनको सीखने को मिल रहा है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। अपॉन 6, अब देखो सिमिलर क्वेश्चन हो गया। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 1 देगा और ये आपको 2 देगा, तो अल्टीमेटली आपका जो रिमाइंडर आ गया वो 3 आ जाएगा, सॉल्व ही नहीं करना है। नेक्स्ट 4 की पावर 19 अपॉन 33, बताओ क्या आंसर होने वाला है, बोलो बोलो, लगाओ दिमाग, तो आपको लगाना पड़ेगा भाई। लग गया, मेरा तो लग गया। 2 की पावर 38/33, अब दिमाग 2 की पावर 32 बनाने में लगा पड़ा है। 2 की पावर 5 और 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40, तो 7 पंजे 35 और बचे कितने, 2 की पावर 3 बचा है बस, बटे 33, ठीक है ना। तो यहाँ 32 से -1, तो यहाँ मैं जानता हूं कि यहाँ -1 है और ऑड पावर है, तो -1 × 8/33, तो एक नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 8 आ रहा है, तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दो 25, तो आपका राइट आंसर 25 होगा, ऑप्शन नंबर सी 25 विल बी योर राइट आंसर, है ना, क्लियर है। हाँ चलिए, कितने अच्छे अच्छे तरीके से सीख रहे हो यार, और क्या चाहिए तुम्हें। अगला क्वेश्चन देखो, 12 की पावर 135/7, क्या आएगा रिमाइंडर, बोलो बोलो बोलो, 7 आ रहा है, तो मेरी कोशिश यही है कि फॉर्मेट थ्योरम लगाने की। अब फॉर्मेट थ्योरम के लिए मुझे 6 का मल्टीपल देखना है, तो मैं 6 का भाग दूंगा, तो 6 दूनी 12 और बचा 1 और 6 दूनी 12, तो 22 × 6, ये हो जाएगा अपना 132, और बचेगा कितना, 12 की पावर 3, 132 और 3 135/7, ये तो 1 दे देगा हमें, वेरी गुड, तो 12 की पावर 3/7। रिमाइंडर निकालना बेहद आसान है सर, कैसे निकालें, 7 का जब भाग दोगे तो आपके पास 2 आ रहा है, -2 -2 यानी कि -8/7, तो एक रिमाइंडर आपका निकल कर आ रहा है कितना, -8/7, तो 7 एकम 7, तो -1 और +6, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। -1 होगा और +6 होगा, कितनी आसानी से आप कर पा रहे हो, और करना मतलब मैं तो कहता हूं अगर आपने ढंग से मेरी क्लासेस ली हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं मायने रखते हैं डियर, कोई भी क्वेश्चन हो चाहे, है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपका आंसर कितना होगा, +6 और -1। अब आप क्या गलती कर रहे हो ये बताओ, नहीं क्या भाई, मैंने तो आपको चीजें बता रखी हैं कि फॉर्मेट थ्योरम लगानी है, आप कैसे सेट करोगे और कैसे दिमाग में आएगा, जब नीचे कोई भी प्राइम नंबर दिख जाए तो आपकी पहली कोशिश कि ये 7 है तो ऊपर 6 पावर बनानी है। अब 6 का मल्टीपल देख लिया भाई, 22 की पावर 6, ये 1 हो गया, अब बचा कितना, 12 की घात 3/7, इससे रिमाइंडर निकालिए, ये तो रावण है,
कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, अब 7 का दूंगा तो माइनस का 1 तो वैसे ही आ रहा है, तो बचा कितना, प्लस का 6। नेक्स्ट, आइए 16 की पावर 512 को 31 से डिवाइड किया जाता है। अब कल से अलजेब्रा शुरू होगा, पहली क्लास से आना, फिर तीसरी चौथी क्लास में घुसोगे, फिर कहोगे सर खुद ही कर रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। रेगुलर पढ़ना सीखो, जिंदगी में कुछ करना है। मैं ही नहीं कह रहा, आप किसी भी टीचर की क्लास में जाओगे तो आपको एक बार में ही नहीं समझ में आएगा, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अब वो ही नहीं हो रहा तुमसे, तो सिलेक्शन की कामना क्यों करते हो फिर तुम भाई? रेगुलर रहो ना यार। अब ऐसा तो ऐसे कह रहे हैं कुछ लोग तो जैसे कि भाई आज ही समझाना है मेरे को, तो आज ही समझना है पूरा का पूरा। भाई रेगुलर पढ़ो, हर चीज आपके दिमाग में बैठेगी। चलिए, और नहीं आने समझ में, खुद से पूछो कि कितने रेगुलर हो, फिर कहते हो भाई। सीखना नहीं है, बस बोलना है बस। आइए, अब इसको कैसे करेंगे सर? फिर से कह दिया मैंने, ये प्राइम नंबर है, अब इसको 30 में तोड़ना है। तो 16 की पावर, अगर मैं इसमें 30 का भाग दे देता हूं, तो 30 के मल्टीपल में अगर इसको आप तोड़ोगे तो कितनी बार जा रहा है ये? तो मैंने देखा 17 या 51, और 16 का स्क्वायर बटे 31, 1 हो गया सर। तो 16 16 256 बटे 31। अब सॉल्व करने में क्या है यार, क्वेश्चन तो बच्चों वाले हैं सारे के सारे, क्वेश्चन तो आराम से किए जा सकते हैं। लो, अब देखो ना, अपने आप बन रहा है ना, अब हो तो रही है ना चीजें, हम नहीं सोच पाते। अरे तुमको तो सोचना है, मेरे सोचने से क्या होगा? 256 बटे 31, अब 31 का पाड़ा बोल दीजिए कितनी बार जा रहा है। तो यहां हम देख सकते हैं 8 बार देखेंगे तो 31 इंटू 8, 8 एकम 8, 248। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8, प्लस का 8 आ रहा है। तो x बराबर अगर आपका प्लस का 8 आ चुका है तो आपको निकालना है 4x 32 बटे 7। तो 7 पंजे 35, एक तो माइनस का 3 आएगा और एक प्लस का 4 आएगा। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, माइनस का 3 और प्लस का 4। क्लियर है? हाँ, वेद सैनी कह रहे हैं आपको पढ़ाना नहीं आता। हाँ और क्या, तभी तो बच्चे देख रहे हैं ना मेरे को, है ना भाई? कि मतलब उल्टी बात है, मतलब आदमी खुद में दोष कभी नहीं देखेगा, दोष दर्शन करने के लिए बैठे रहते हो। भाई खुद के करो तब इंप्रूवमेंट आएगा, मेरे करने से और ना करने से क्या होगा भाई, है ना? मतलब यहां इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते और एक भाई मेरे को बोल रहा है पढ़ाना नहीं आता। भाई पढ़ना नहीं आता तुम्हें कि किस टीचर से कैसे पढ़ना है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। और उससे बोलते भी हो, मैं जवाब भी दे रहा हूं। क्यों देता हूं? मुझे शर्म आती है तुम लोगों पर कि मेहनत ही नहीं समझते हो तुम लोग। तुम्हें तो वो बढ़िया टीचर लगता है जो एक क्लास ली, बातें की, हंसी मजाक किया, फिर चल दिया। ओ सर ग्रेट सर, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। मेहनत की जाती है तब जाके सिलेक्शन होता है ना? ये ध्यान रखना, और यही सबसे बड़ी चीज है। आइए अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 की घात 111 बटे 13 और उसका x आपका शेषफल है। तो 2x माइनस 5 को 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? अब देखो कितना प्यारा प्रश्न है। वही दिमाग लगाना है कि ये प्राइम नंबर है। हाँ सर प्राइम नंबर है। तो कुछ अपने दिमाग में चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है, और वही चलाना है आपको। क्या चलाना है? 10 की पावर ऐसी क्या रखूं कि जो 12 के मल्टीपल में हो, क्योंकि हमें p माइनस 1 की पावर में चाहिए। ये प्राइम है तो p माइनस 1 की पावर 12 के मल्टीपल में क्या होगा? 12 नंबर 108 और 10 की घात 3 बचा बटे 13। चलिए यहां पर आपका जो रिमाइंडर है वो 1 है, तो 10 की घात 3 1000 बटे 13। अब आप इसको सॉल्व करें, जो रिमाइंडर निकल कर आएगा वही आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए तो देखिए, हम जरूरी काम छोड़ छोड़कर, मैंने कहा यार बच्चों का एक दिन वेस्ट नहीं हो। आज मुझे बहुत जरूरी काम था लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि एक एक मिनट की कीमत जानता हूं तुम्हारी मैं। ठीक है ना? बातें करने से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है डियर, मेहनत कराने से होता है, हमेशा याद रखो। तो सोच समझ के बोला करो आप। तो 13 सत्ते 21 में होता है, 21 में बचे 9 90, और 13 छिंग 78,
और हो गया 12 आ गया, 12 रिमाइंडर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो 12 रिमाइंडर आ गया। सर ऑप्शन इंग्लिश में नहीं है, पता नहीं क्या कह रहे हो। चलिए नेक्स्ट, देखिए 37 प्लस 62 की पावर 84, यहां पर हम 9 का डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि 9 का अगर हम भाग देंगे तो 9 चौके 36 का एक प्लस का एक रिमाइंडर होगा। ठीक है, क्या हो गया उसमें, इसमें 6 होगा, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 91 में बचे 90 और 13 छिंग 78, 12 ही होगा ना, क्या हुआ, अच्छा 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 2x माइनस 5 को, ओके ओके ओके, समझा समझा समझा। तो ये x आया अभी, तो ये तो अभी x आया है, तो 2x माइनस 5 मतलब 12 दूनी 24 माइनस 5, तो 24 माइनस 5 21 को अगर 13 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 13 एकम 13 और है ना, 13 दूनी 26 और माइनस का 6 और ये हो जाएगा 7, प्लस का 7 होगा ना, 12 दूनी 24 में से 5 19 होगा, यहाँ पर 21 क्यों होगा, ठीक है 19 होगा, और 19 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ बात करते हैं भाई, तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा, वो ये x है ना, जो 12 है वो x है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कर रहे थे हम, तो क्या करना है, -1 करना है, -1 की पावर अगर 84 है तो क्या होगा, इवन होगा भाई, -1 की पावर 84 है तो इवन होगा, प्लस का 1, वेरी गुड। तो आपका जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, प्लस का 2, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करके बताएं फटाफट फटाफट, क्या आंसर आपका आएगा, जल्दी से बताइए। नौ के पाड़ा, 9 का टेबल बोलते हो तो 9 चौके 36 नहीं जाता क्या, शेषफल एक ही तो आएगा 37 में। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपसे बोला गया है कि अगर मैं इस संख्या को 17 से विभाजित करूंगा तो शेषफल क्या होने वाला है, इस संख्या को मैं अगर 17 से विभाजित करूंगा तो शेषफल क्या होने वाला है, यहां से तो 0 होगा, और यहां पर हम बात करते हैं 4 17 की पावर 4 की पावर 49, तरीका वही है, फॉर्मेट थ्योरम लगेगी। तो कैसे पता लग जाता है, नीचे प्राइम नंबर देखती है ना, दिमाग में चक्कर चला लिया करो अपने, तो 16 तिया 48 और ये तो देगा 1 और बचेगा कितना यहाँ पर 49 का 4 की पावर 1, तो केवल 4 आंसर आएगा। देखो कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, अब भी तो मजे आ रहे हैं ना, दिमाग लगाते रहोगे ना तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा भाई, लाइक वाइक करते रहो बढ़िया तरीके से। चलिएगा, 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k, अब k का गुणनखंड क्या होगा अगर k एक विषम संख्या है, तो हमें पता है कि अगर k कोई विषम संख्या है, अब चाहे k को 1 रख दो तो 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हमेशा ऐसे ही करना है क्या सर, हाँ, अगर k कोई विषम संख्या है तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इवन का अगर और से गुणा करते हैं तो हमेशा इवन ही रहता है। तो यहां पर आपने पहली संख्या k बराबर 1 रखने पर देखी 64 और 25 89, तो 89 आपका राइट आंसर होगा। तो हमेशा सर ऐसे ही करना है क्या, यस, हमेशा आपको ऐसे ही करके देखना है। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो कितने प्यारा प्रश्न है, 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97, जब पावर सेम हो तो हम जानते हैं कि ये किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी से, तो 127 प्लस 97, तो 7 और 7 14 और 10 और 2 12, 224 बटे 32। तो अगर हम बात करते हैं शेषफल कितना आएगा, तो जब रिमाइंडर की बात कर रहे हो तो 32 से अगर मैं इसको काटता हूं तो शायद ये पूरा का पूरा जा रहा है ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं 32 से अगर आप इसको काटते हो तो 224 बटे 32 अगर मैं करता हूं तो आपके सामने जो आंसर आएगा 7 बार कट रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा।
चलिए, मजा आ रहा है, कर पा रहे हो ना? चलो, यही बात होती है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अब हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ जीरोस। आइए भैया, हीरोज पढ़ते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। अब जो भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा था, अब ये नया टॉपिक है, ये आ जाएगा अब आपके समझ में। क्यों? क्योंकि अब आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ोगे मेरे से, तो अब आपको इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब आपने रिमाइंडर की थ्योरी पढ़ी ही नहीं है मेरे से, तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा आपको? शून्यों की संख्या की बात करता हूं। आइए, नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। आइए, अब मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि भाई ऐसे मुझे बताओ कि अगर मैं कोई भी जीरो बनाना चाहता हूं, तो जीरो कौन सा वाला काउंट करना है, काउंटिंग भी पता होनी चाहिए कि कौन सा वाला जीरो आप काउंट करना चाह रहे हो। एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया 1000, मैंने लिख दिया 1, तो यहां कितनी जीरो है? नंबर ऑफ जीरोस बताइए, और यहां नंबर ऑफ जीरोस बताइए, बोलिए अगर आपको पता है तो। कहने का मतलब हमेशा क्या होता है कि जो शून्यों की संख्या निकलती है ना सर, उसके पीछे कारण है। बोले कारण क्या है? कि शून्यों की संख्या ट्रेलिंग जीरोस लेते हैं, यानी कि पूंछ लेते हैं, यानी कि पीछे से लेते हैं। सो सिंपली अगर मैं इसको डिसाइड करने जा रहा हूं, तो यहां पर आपसे यही बात है कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोस तो 3 होंगी, और यहां पर नंबर ऑफ जीरोस केवल 1 होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये बीच वाली क्यों नहीं ली, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो नहीं है। हम जब भी काउंट करते हैं तो ध्यान इस बात का रखेंगे कि हमारे पास लास्ट में जो शून्य बनेगा वही काम आएगा। और सबसे खास बात यह है कि जो ये वाले शून्य हैं बीच वाले, ये हमेशा हासिल से बनते हैं। ये किससे बनते हैं? हासिल से। हासिल मतलब कैरी, ओके। और लास्ट वाले जीरो हमेशा 10 की वजह से बनते हैं। अब आ रही है बात समझ में? ये चीजें क्लियर हो रही हैं? ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं कि भाई लास्ट में जो जीरो बनेगा वह 10 की वजह से बनेगा, कि कितने 10 हमारे आ रहे हैं या कितने 10 के मल्टीपल आ रहे हैं। और बीच में जो जीरो है वो हासिल की वजह से बनते हैं। तो हासिल वाले हमें नहीं लेने, हमें लेना है जो लास्ट में बन रहा है। ठीक है, चलिए। सो चीजें बहुत आसान होंगी आपके लिए। मैं एक नंबर चीजें बताने वाला हूं आपको। अब आपके सामने मैंने कोई संख्या ले ली, मैंने ले लिया 100, मैंने ले लिया 1000, मैंने ले लिया 10,000, मैंने ले लिया 1,00,000। तो अब मैं पूछना चाहता हूं शून्यों की संख्या बताओ। अगर इन सभी को मैं जोड़ दूं तो शून्यों की संख्या बताओ इसमें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो 0 0, अब बाकी देखो 1 1 1 1, तो केवल 2 होगी। तो ये एग्जाम्पल देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही चीज था कि आपको वो चीज समझाना जो महत्वपूर्ण है, कि यहां पर जो मैटर करता है मिनिमम वाला करता है, जो सबसे छोटा नंबर है। यानी कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में और आपको परेशान करता है वो क्वेश्चन, आपसे कह दिया 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 1000 10,000, इस तरह से आपसे बोला जाएगा 50,000 टाइम्स जीरो, 5,000 टाइम्स जीरोस आ गई एक के आगे। तो इसमें पूछा जाएगा आपसे कि नंबर ऑफ जीरोस बता दो, शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आश्चर्य की बात यह है, आश्चर्य की बात यह कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बच्चा घबरा जाता है यार, बच्चा ही है यार, क्या करे वो भी। तो आश्चर्य की बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर 1 है। अगर 1 ही इकाई का अंक रहेगा, क्योंकि हमेशा 1 ही रहेगा इकाई अंक, तो आपके यहां पर शून्य है, कोई भी जीरो नहीं है। अगर मैं इस 1 को हटा दूं तो 1 जीरो। अगर मैं इस 10 को हटा दूं तो 2 जीरो। अगर मैं इस 100 को हटा दूं तो 3 जीरो।
यानी कि यहां से जो सबसे छोटा नंबर है वह डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। ठीक है, तो अभी अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3 जीरो आएंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चौथे अंक पे तो 1 आ जाएगा ना। अब जिस तरह से यहां 100 ने ही ये दिया, 100 ने ही तो ये 1 दिया है, तो जो सबसे छोटा नंबर होता है वो 1 दे देता है, वहां काम खत्म। तो जो लास्ट की जीरो है वही 3 रह जाती है बस। ठीक है माय डियर, चलिए। हाँ, तो यहां बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा और मजा आएगा। अभी तो आपको शुरुआत हुई है, नंबर ऑफ जीरोस ऐसा पढ़ाऊंगा जो आपने लाइफ में नहीं पढ़ा होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। सर ये चीज तो समझ में आ रही है, ये तो सिंपल जीरो निकालना हो गया, लेकिन ये जीरो आता कैसे है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो ये शून्य बन रहा है, जो ये 10 बन रहा है, ये 10 किस वजह से बन रहा है? ये 10 2 एवं 5 के गुणज से बनता है हमेशा। ये जो 10 है वो 2 और 5 के मल्टीपल से बनेगा, वो 2 गुणा 5 से बनेगा 10 हमेशा। ओके, वेरी गुड सर। इसका मतलब अगर ऐसा बोल दिया जाए कि 2 की घात 2 और 5 की घात 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? बोलो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? चलिए, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, आइए, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे बताओ? तो सर अभी आप खुद ही तो कह रहे थे कि 2 और 5 से बनता है, तो यहां पर 2 तो 2 है मेरे पास, लेकिन 5 3 है। मैंने कहा मैं क्या करूं, 5 3 है तो मेरे को तो 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए मेरे को सिंपल 2 और 5 के जोड़े चाहिए, तो केवल 2 ही तो जोड़े बन पाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। भाई नंबर ऑफ जीरोस कौन डिसाइड करता है? 2 और 5 के जोड़े। तो 2 की घात 2 और 5 की घात 3, नंबर ऑफ जीरोस कौन डिसाइड करेगा? जो छोटा होगा, यानी कि 2 2 बार है तो वो डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर हम बात करना चाहें अगला क्वेश्चन, 2 की पावर 5 गुणा 5 की घात 7 गुणा 3 की घात 9, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बताओ? नंबर ऑफ जीरोस बोलो बोलो, पढ़ते जाओ भाई, अच्छे से लाइक करते जाना जो रेगुलर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो मैं अभी जस्ट बोल ही रहा हूं ना कि यहां 2 5 ही अवेलेबल है मेरे पास, और 5 मेरे पास 7 अवेलेबल है। अब 5 7 का मैं करूं क्या? मेरे पास 2 5 ही है, तो मैं केवल और केवल नंबर ऑफ जीरोस 5 ही बना सकता हूं, मेरे पास कोई और फैसिलिटी नहीं। नेक्स्ट, 2 की पावर 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बताओ? बताओ भाई, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस प्रश्न में? जल्दी से बताएं। अरे 3 तो कोई मतलब नहीं है ना, वो तो लास्ट में जो जीरो बन रहा है वो गुणा में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब अब नंबर ऑफ जीरोस की हम बात कर रहे हैं डियर, तो अभी जस्ट मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन किया कि यार 2 और 5 से मिलकर बनता है। अब 5 4 ही है, 2 18 है चाहे भले से, तो 14 2 से कोई मतलब नहीं है हमारा। जो 5 मेरे पास केवल 4 है ना संख्या में, उनसे लेना देना है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? केवल 4 होंगे, केवल और केवल 4 होंगे। तो यहां पर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह चीज समझाई जा रही है आपको कि जो न्यूनतम होगा वही डिसाइड करेगा। यस, अब 2 और 5 में से वो भी, जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल लिख दूं, 3 की घात 8, 5 की घात 15, 7 की घात 21,
नंबर ऑफ जीरोस बताओ। नहीं, आप बता ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां दो नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके पास दो ही नहीं है। 5 चाहे 15 पड़े हो, लेकिन आपको भाई 5 को भी तलाश है। जीरो बनाने के लिए 5 को जो तलाश होती है वो 2 की होती है, क्योंकि 5 और 2 मिलकर ही 10 बनाते हैं। तो यहां कोई दो ही नहीं है, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 0 होंगी। क्लियर है? वेरी गुड। अब आइए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने इस प्रकार रख दिया, और बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में। क्या है क्वेश्चन सर? 2 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 5 गुणा 5 की घात 1 प्लस 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 0। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? बताओ। बताओ बताओ, मजा आएगा। और अभी मेरी 3 बजे मेरा पेपर सॉल्व कराऊंगा 2014 सीजीएल का, वो आपके लिए उपयोगी है। क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था। जिनको आना है 3 बजे अनअकैडमी पर आ जाना। साथ के साथ 8 बजे भी मैं पेपर कराता हूं, तो बढ़िया पढ़ो यार, गजब का पढ़ा रहा हूं, बढ़िया पढ़ो, ठीक है ना? चलिए चलिए, तो आपका जो सही आंसर आएगा वो सही आंसर दे रहे हैं 0। नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यों की संख्या यहां पर कितनी होंगी? 0 होंगी सर। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी सिखाया था, चाहे यहां 8 जीरो आ रही हो, चाहे यहां पर 1 जीरो आ रही हो, और यहां तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन तो जो मिनिमम होता है वो डिसाइड करता है, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 2 आएगा इसका। यूनिट डिजिट भी मैं पूछ सकता हूं इसमें, तो 2 आएगा। तो यहां पर आपके सामने जो शून्य होंगे वो शून्य ही होंगे, क्योंकि बीच में प्लस है। अभी यही तो सिखाया था यहां पर भी। डिसाइडिंग फैक्टर सबसे छोटा वाला, अब सबसे छोटे वाले में ही कोई शून्य नहीं है, तो नो जीरोस, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे बोल दूं, 2 की पावर 59 इंटू 5 की पावर 17 प्लस 2 की पावर 97 इंटू 5 की पावर 18 प्लस 2 की पावर 128 इंटू 5 की पावर 17 क्या 17 क्या 19। तो नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस बोलो 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 बोलो। आपको अभी सिखाया ना मैंने, यही तो कॉन्सेप्ट सिखाया था कि सर आपने जो हमें बताया वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कि यहां 18 जीरो होंगी, यहां 19 होंगी, लेकिन यहां 17 है, तो 17 ही हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस आ गया। अब जो प्लस आ जाए ना बीच में, तो हमेशा ये देखिए कि आपके इर्द गिर्द शून्य न्यूनतम किसमें है, जिसमें न्यूनतम शून्य वही आपका राइट आंसर। सर कल के पेपर से लगा, हाँ बिल्कुल। सीजीएल का मेरा बैच आ रहा है, 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और अभी एक सीएचएसएल का भी चल रहा है, और मस्त पढ़ाई करो यार। मैं बहुत गजब की चीजें आपको दे रहा हूं, आप अगर रेगुलर उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं मेहनत कराने में बिलीव करता हूं, और मेहनत आपको मैं कराऊंगा जितनी मेरे से हो सकेगी। और ये सबसे बेस्ट मेहनत है जो आप कर रहे हो अभी। मस्त पढ़ाई करो बस। अब जिनको इस मेहनत की कद्र नहीं है, तो यार उनके लिए तो जान भी हाजिर कर दो, वो तो नालायक, मतलब लायक ही नहीं है वो लोग, है ना? चलिए आइए, तो वही वाली बात है, क्योंकि उनमें खुद का एक बुद्धि नहीं है, उनके अंदर खुद की, खुद समझते ही नहीं है कि कौन हमारे लिए भला कह रहा है, कौन हमारे लिए बुरा कह रहा है। तो जिस इंसान को यह समझ नहीं होती कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इंसान ही नहीं होता है कभी भी, ठीक है। चलिए, तो मैं हमेशा कहता रहूंगा आपसे कि यार बस रेगुलर रहो, रेगुलर पढ़ते रहो, सफलता आपकी होगी, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने कराए, तो मेरे दिमाग में एक चीज और आ गई कि यार फैक्टोरियल की बातें भी आ गई। सर ये फैक्टोरियल क्या होता है? अब फैक्टोरियल से हम कैसे सीखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना? तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं डियर,
आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपके सामने 2 फैक्टोरियल लिख दूं तो 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 से स्टार्ट करो फिर घटते चले जाओ। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 से शुरू करो, 4 3 2 1, राइट। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 4 3 2 1, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो अक्सर आपसे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, है ना डियर, कि भाई कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाए। आइए वो मैं सिखाता हूं आपको। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा बस आपसे, 100 फैक्टोरियल है, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि इस 100 फैक्टोरियल में, अब 100 फैक्टोरियल को आप लिखोगे कैसे? 1 से शुरू करोगे, 2 3 ऐसे 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 तब 100 तक जाओगे। आप जाओगे ना? आप 100 तक अब जाओगे ना? 100 तक बिल्कुल जाऊंगा सर, ठीक है। तो मेरा सिर्फ सबसे पहले उद्देश्य आपसे मेरा यही है कि भाई 100 फैक्टोरियल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस 1 से 100 के गुणा में आपके 2 ज्यादा हैं या 5? आपका 1 से 100 तक मैं अगर गुणा कर रहा हूं, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब 100 तक ले जाना है, जैसे कि 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल 3 2 1, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 होता है। इसी तरीके से 100 फैक्टोरियल 100 से 1 तक। हाँ अविक हो जाएगा। तो 100 फैक्टोरियल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि 2 ज्यादा हैं या 5 ज्यादा हैं। तो आप कहेंगे सर 2 तो बहुत सारे हैं, सर कैसे निकालते हैं ये, वो भी सीखिए। सर अगर मुझे 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ दोज निकालने हैं, नंबर ऑफ टूज, तो नंबर ऑफ टूज निकालने का तरीका बता रहा हूं, अभी मजा आएगा, देखो एक बार करके बता रहा हूं, फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करना। तो नंबर ऑफ टूज, टूज 2 की संख्या ये पूछी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, हमेशा 0 ही पूछेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ 2 निकालोगे तो क्या होगा? 50। 50 आया, फिर 50 में आप फिर 2 का भाग करोगे तो 25 आया, 25 में फिर 2 का भाग करोगे, 12 आया, 12 में फिर 2 का भाग करोगे, 6 आया, 6 में फिर 2 का भाग करोगे, 3 आया, 3 में फिर 2 का भाग करोगे, 1 आया, 1 में फिर 2 का भाग करोगे, तो कितना आ जाएगा? 0 जाएगा ही नहीं ना। तो इनको जोड़ा मैंने, सबको सबको जोड़ा मैंने, सबको जोड़ने पर आया 75। 75 और 10 85, 85 और 10 95, 97। तो नंबर ऑफ टूज आ गए 97 में। 97 दो हैं मेरे पास। कितने दो हैं? तो मैंने 100 फैक्टोरियल में 2 की संख्या निकाल दी। अब मैं बताऊंगा कि क्यों करते हैं ऐसा, कारण भी तो सबका होता है ना डियर, बिना अकारण कोई बातें नहीं होती, यहां ध्यान रखना, ठीक है। तो सर 5 कितने होंगे फिर, क्योंकि हमें जीरोज निकालने हैं, तो 100 फैक्टोरियल में 5 भी निकाल के बताओ फिर आप सर। 5 का भाग दिया 20, 20 में 5 का भाग दिया, केवल भागफल लेना है 4, 4 में 5 का भाग जाएगा क्या? 9, 0 बार। तो सर यहां 24 ही आ रहा है। अब मेरा ही आपसे एक प्रश्न है यार, अभी मैं आपको बात करना चाह रहा हूं, मेरा यही प्रश्न है आपसे कि यार जब 100 फैक्टोरियल की बात कर रहे हो सर, तो इसमें 2 तो 97 में है और 5 24 है, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कौन डिसाइड करेगा? मिनिमम वाला। तो 5 की ही काउंटिंग करते हैं, इसलिए 5 का डिवाइड करते हैं फैक्टोरियल में, क्योंकि आपको पता है 2 तो बहुत सारे होंगे ना, 2 से हमें लेना ही नहीं है, देना ही नहीं है हमें, इसलिए 5 का डिवाइड करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 24 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जो मिनिमम होगा वही डिसाइड करेगा। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया 128 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो कुछ नहीं करना, 128 बटे 5 तो 21 है ना, 21 क्या 24 पंजे 120 होता है, 25 पंजे 125, 25 बटे 5 5, 5 बटे 5 1, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 31 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। 5 का भाग इसलिए किया जाता है कि 2 तो ज्यादा है ही, है ना, इसलिए 5 का भाग किया जाता है। 5 निकाल दो, काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन 173 फैक्टोरियल मैंने दे दिया,
अब इसमें मुझे नंबर ऑफ थ्रीज निकालो। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है। आप अब कब हमेशा ये मत सोचो कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई जीरो ही निकालो। क्यों? नंबर सिस्टम है, कुछ भी पूछ लेगा, क्या दिक्कत है। अरे 25 बार ही तो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 कैसे हुआ अब ये बताओ इनको, 5 का भाग देकर। 173 में अगर आपको नंबर ऑफ थ्रीज निकालने हैं तो 3 का भाग दे दो। तो फैक्टोरियल में अगर आपको कोई भी संख्या निकालनी हो ना कि वो कितने गुणज हैं, तो आप डायरेक्टली भाग देना शुरू कर दिया करो। तो 3 चिंग 18, 3 पंजे 15, बचे 2 और 3 सत्ते 21, 57/3 19, 19/3 6, 6/3 2, बस। तो 6 और 2 8, 8 27, 27 और 7, 27 और 7 क्या कहते हैं अपने पास 34, 84, 84। तो आपके कितने हो जाएंगे? 84 आपके कितने होंगे? 84 आपके 3 होंगे, नंबर ऑफ थ्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ थ्रीज कितने होंगे? 84 आपके होने वाले हैं। गॉट इट? एमपी पुलिस के लिए आप क्लास लेते हैं क्या? मुक्ता, जो भी विद्यार्थी हैं आप मेरी क्लास, अरे क्या कहूं यार, एक आप, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, मेरी क्लास आप रेगुलर लो। आप एमपी हो, यूपी टेट हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सब में अच्छा करके आओगे। लेकिन बी रेगुलर, बी रेगुलर बस। और क्या कहूं बताओ? बस मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्लासेस में रेगुलर बने रहो। आपको कौन रोकने वाला है यार? ठीक है भाई साहब, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है वो भी देख लीजिए आप। अगला कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है वो भी देख लीजिए। 173 में टोटल जीरो कितने पूछे तो? वाह, तो नंबर ऑफ जीरो से निकाल दो ना। देख सियाणपत्ती की है इसने। इसने कहा कि अच्छा अब जीरो का भाग करवाता हूं सर से। एक भाई ने मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा कि सर 173 में टोटल जीरो पूछे तो? नंबर ऑफ जीरो हो गया ना फिर तो वो। तो जीरो के लिए मैं जीरो का भाग थोड़ी दूंगा होशियारचंद, मैं तो 5 का भाग दूंगा। क्योंकि जीरो कैसे बनता है? 5 का भाग देके देख लो उसमें। वो सोच रहा था, उसको सोचा जीरो का भाग देंगे सर, अब 5 का भाग देके देख लो ना। अभी तो बताया था नंबर ऑफ जीरो तो निकालना ही तो हो गया। तो 5 दिया 15, बचे 2, 5 चौके 20, 34/5, 5 6 की 30, 6/5 1, 41 आपका राइट आंसर। 41 नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, 41। ठीक है, 5 से डिवाइड कर लो, बस हो गया काम। ओके, सो बेसिकली अब अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल कर आ रहा है। मैंने लिख दिया 175 फैक्टोरियल प्लस 197 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? मैं 12:30 बजे वाली क्लास आज हटवा देता हूँ, उसकी जगह मैं यही ले लेता हूँ। थोड़ा और 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा आज, है ना? है ना? तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 12:30 बजे वाली आज नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए। बिना फैक्टोरियल का कैसे निकालेंगे वो तो सिखा दिया ना स्टार्टिंग में। चलिए, तो स्टार्टिंग में वही तो सिखाया था, बिना फैक्टोरियल के सारे। ये बिना फैक्टोरियल के तो थे सारे। ये उस टाइम सो रहे होंगे, उस टाइम समय कहाँ रहता है तुम्हारे पास। चलिए, फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे ना एक साथ ही। अब मैंने ये क्वेश्चन दिया तो यहाँ क्या आंसर आएगा नंबर ऑफ जीरोस का? तो आपका आंसर आएगा 1। सर 1 क्यों आया बताओ? आप बताओ 1 क्यों आया? सर फैक्टोरियल का दोहरा भी कोई साइन होता है क्या? फैक्टोरियल का दूसरा भी कोई साइन होता है क्या? हाँ होता है ना, ये वाला होता है। ठीक है, थ्री फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं। चलो, तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे होंगे? 1 होंगे। अगर मैं यहां इसी क्वेश्चन में आपके सामने ऐसा कह देता हूं जैसे कि 198 फैक्टोरियल प्लस 273 फैक्टोरियल प्लस 187 फैक्टोरियल, तो अब आपको तीनों में निकालने की जरूरत है क्या?
अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है तो आप किसका निकालोगे कि वही आंसर हो जाए आपका? अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है तो आप किसका निकालोगे कि वही आंसर हो जाए आपका? बोलो 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 भाई, लाइक वाइक करते रहो जो भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं। सर नंबर ऑफ 5 कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ 5 कैसे निकालेंगे? 5 का भाग देके निकालेंगे, और क्या। ठीक है, चलिए, क्योंकि 5 फैक्टोरियल तो डिसाइड करेगा जो आपका है बस। तो यहां प्लस आ गया तो मिनिमम वाला देखना है। अब यहां भी प्लस आ गया तो आपको केवल 187 को देख लेना है। तो 187 फैक्टोरियल में 5 का भाग देते जाओ, क्योंकि जितने 5 होंगे वही जीरो डिसाइड करेंगे। तो 5 दिया 15, बचे 3, 5 सत्ते 35, 37 बटे 5, 5 सत्ते 35, 7 बटे 5 1, तो 45। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 45। कितने होंगे डियर? 45। कौन डिसाइड किया? 187 डिसाइड किया। ठीक है माय डियर, 5 बजे है कभी, है ना। चलिए, तो केवल मिनिमम वाला। अब ऐसा ही क्वेश्चन ऐसा आ गया तो अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, अच्छे से निपटा देता हूं इसको, है ना। जल्दबाजी मत करो, आराम से सीखो बस, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। 200 फैक्टोरियल गुणा 132 फैक्टोरियल गुणा 156 फैक्टोरियल। अब ऐसा कुछ आ जाए, यहां बहुत बड़ी माता बच्ची हो गई। बोले क्या हो गई सर? अब बीच में अगर गुणा आ गया तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है? अगर बीच में गुणा आ रहा है, गुणा आ रहा है, तो सर तीनों का निकाल कर जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि 200 फैक्टोरियल है तो उसमें 5 का भाग दो, 40 आया। 40 में 5 का भाग दो, कितना आया? 8 आया। 8 में 5 का भाग दो, कितना आया? 1 आया। तो 48 और 1 49 तो यहां हो गए सर, प्लस 132 में 5 का भाग दो तो कितना आया? 5 दिया 5 दूनी 10, बचे 3, 5 6 की 30, 26 बटे 5 में 25, 5 बटे 5 में 1, तो यहां कितना हो जाएगा? 27 और 5 32, 156 बटे 5 तो कितना हो रहा है? 5 दिया 15 और 5 एकम 5, 31 बटे 5 6, 6 बटे 5 1, तो 37 और 1 38। तो अब तीनों को जोड़ना है तो आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका राइट आंसर कितना निकल कर आ रहा है? 49, 32 और 38। तो यहां पर सिंपल सा आंसर आने वाला है 49, 32 और 38, 119 जीरो हो गई। तो यहां मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो सारी की सारी जीरो जुड़ जाती हैं, काम खत्म हो गया। अब इससे ज्यादा आसान क्या तरीका हो सकता है कि जब प्लस आए तो मिनिमम वाला डिसाइड करेगा, बस मिनिमम वाले का निकाल लो। अगर यहां गुणा आ जाए तो सभी जुड़ेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? चलिए, है ना, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। अब कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अक्सर आपसे एक एग्जांपल दे दिया जाता है कि अगर आपको गुणा दे दिया कि सर 1 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 15, ठीक है, या फिर 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा आपके सामने हो गया कितना? 25 गुणे आपके सामने कितना हो गया? 30। तो इसमें मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताओ। केवल इतना ही बोला है मैंने, अभी सीरीज नहीं चलाई, अब सीरीज भी चलाऊंगा। चलिए, मेंसुरेशन की क्लास 1 ले आओ, बस एक क्यों, पूरा पढ़ेंगे ना, और रेगुलर रहो, सब आएगा। मतलब ऐसे बोल रहे हैं क्लास होती नहीं है इनकी, बता कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा हो इनको, रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, फिर तुम्हारी हालत ये हो रही है, बताओ। हाँ, चलिए, तो जैसे कि आपके सामने क्या है, नंबर ऑफ जीरोस आपको निकालना है। तो अब यहां डिसाइड कौन करेगा? अब आप दोनों चीजें देखें कि कितने दो हैं, तो आपको हमेशा हर किसी अंदर के झांकना पड़ेगा। सर यहां अगर मैं 5 गिनता हूं
तो 5 कितने हो जाएंगे, देखो एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, और 25 में 2 हो जाएंगे और 30 में 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 5 ये रहे। 2s कितने हो जाएंगे, 2s यहाँ तो 2s नहीं है, यहाँ 2s 1 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पर 2s कितने हैं, 2 है। अब ये सीखना होगा आपको कि भाई 20 में आता है 4 पंजे 20, तो 4 में 2 की पावर 2 2 होती है, तो 2 हो गए 2, यहां पर 0 है, 0 है, यहां पर कितना होगा 15 दूनी 30 यानी कि 1 है। तो जब आप इनको ऐड कर रहे हो तो अब आपके डिसाइडिंग फैक्टर जो भी होगा वो पता लग जाएगा कि जो न्यूनतम है वही आपका उत्तर है, जो भी न्यूनतम होगा वही उत्तर होगा। तो यहां पर हम बात करना चाह रहे हैं आपसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ 5 तो यहां 7 आ रहे हैं और नंबर ऑफ 2s यहां केवल 3 आ रहे हैं। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, ठीक है, यहां पर इसमें तो नहीं है, यहां पर 1 हो गया, 5 दूनी 10 और यहां 2, यहां 1, सॉरी 4 होगा ना, 1 भी तो है, 4 होगा। तो यहां पर डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड आपका करने वाला है 2। क्यों डिसाइड करेगा 2, क्योंकि आपने जब कोई क्वेश्चन देखा है तो आपको पता लग गया, ठीक है ना। आपने जब क्वेश्चन देखा तो यहां आपने देखा कि भाई 5 कितने हैं और 2 कितने हैं, अब आपने 5 और 2 देखे, वही आपके डिसाइडिंग फैक्टर हो गए। बस क्लियर है, मजा आ गया। अब अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एग्जांपल। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, जैसे कि 14, जैसे कि मैंने आपको दे दिया 65, मैंने आपको दे दिया 39, मैंने आपको दे दिया 15, मैंने आपको दे दिया 25, मैंने आपको दे दिया 50, मैंने आपको दे दिया क्या कहते हैं 18, मैंने आपको दे दिया 16। तो मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताइए, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो अब आपको यही चीज तो देखनी है कि 2 कितने 5 कितने, तभी आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक है भाई। लाइक वाइक करते रहिए, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं बढ़िया पढ़ो यार। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा पढ़ो कि बार बार ना पढ़ना पड़े, और अच्छा पढ़ोगे तो होगा। हाँ, हो सकता है कि आप लाइक ना करें, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, आप अच्छा ही पढ़ रहे हो, ठीक है ना। देखिए यहां हम कह सकते हैं यहां 2 कितना है, मैं पहले 2s की बात करता हूं, तो 2s की बात करूंगा तो 2s यहां 1 आ रहा है सर, यहां पर आपके सामने यहां 1 आएगा, और यहां 2 की घात कितना है 4 है, तो यहां 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 5 और 1 6। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए मैंने 2s देखे तो 2s तो 6 आ रहे हैं। अब 5 देखूंगा 5 कितने आ रहे हैं, तो 13 पंजे 65 में 1 5 हो गया, 1 और यहां भी 1, यहां 2, यहां भी 2, तो 2 2 4 5 6, ये भी 6। तो कितने जीरो बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, वैसे तो 5 ही देखना है क्योंकि यहां भी तो है 2, 1 2 यहां भी तो है, 2 नाम 18, तो 2 तो यहां 7 आएंगे, लेकिन अब 5 कितने रह गए, 6 ही रह गए, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 6। मिनिमम वाला डिसाइड करेगा, ठीक है, हाँ मिनिमम वाला डिसाइड करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता रहता है जिंदगी भरी, 10 गुणा 20 गुणा 30, जिसके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, है ना, और आए भी हुए हैं, अभी शिफ्ट में पूछा गया 40 गुणा 1000 तक। तो आप मुझे बताएं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, बताएं भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, बोलिए, चलिए 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 कम ऑन। और भाई लाइक वाइक करते रहो बढ़िया तरीके से, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पेपर छूट गया है बच्चों का। देख लो देख लो, कल ही करवाया था ये क्वेश्चन, आ गया 21,600 के कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये देखो कितनी अच्छी बात रहती है, 21,600 के कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं। कह रहे थे ना कि सर क्या है ये, क्यों करा रहे हैं, क्वेश्चन आ गया देख लो। अरे भाई यही बात है, करके जाओगे तो होगा। अब जो करके गए होंगे कितनी दुआ दे रहे होंगे, देखो अब देखो ये क्वेश्चन देखो आप, तो यहां क्या है
10 गुणा 1 है, यहां क्या है 10 गुणा 2 है, यहां क्या है 10 गुणा 3 है, यहां क्या है 10 गुणा 4 है, इसी प्रकार यहां क्या है 10 गुणा 100 है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये 10 कितनी बार आ गया, 100 बार आ गया, तो 10 की घात 100 तो बाहर हो गया, और एक क्या अंदर क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 100 तक, तो ये आपका क्या है 100 तो ये हो गए, तो 100 और इसमें कितने होते हैं 24, तो कुल मिलाकर 124 आपके शून्य हो जाएंगे, 124 आपके शून्य हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात आपको, क्लियर हो रही है माय डियर, ये हुई ना बात। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया। अब इस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया बढ़िया वाले जो भी आते हैं पेपर में, जो कि पूछे भी जाएंगे आपसे। अच्छा क्वेश्चन है, करके बताएंगे क्या मेरे लिए, चलो करके बताओ। 100 गुणा 200 गुणा 300, और अगर मैं इसको लेकर चला जाता हूं कहां पर 5000 तक, तो नंबर ऑफ जीरोस बताओ, नंबर ऑफ जीरोस निकालिए। चलिए निकालते जाइए, बढ़िया। सर कल अलजेब्रा स्टार्ट कीजिए, चित्रानंजन आ रहा है। पता नहीं यार चित्रानंजन, अलजेब्रा कब स्टार्ट होगा ये पता ही नहीं चल रहा है भाई। ये देखो अब आया ये क्लास में इतने दिन बाद। तो बस यही है, बच्चे ऐसे घूमते हैं, आते हैं, फिर बोलते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर हो जाएगा कल स्टार्ट, फिर आएगा 7 दिन बाद, सर अलजेब्रा स्टार्ट कीजिए सर। चलिएगा, आइए कैसे करने वाले हैं। 100 इंटू 1, 100 इंटू 2, इसी प्रकार 100 इंटू 50। अब 100 कितने हैं 50 है, 50 ही तो है, 100 गुणा में है सारा, ये प्लस नहीं है, और 1 से लेके 50 तक, तो ये हो गया 50 फैक्टोरियल गुणा 100 को क्या लिखोगे 10 की घात 100, तो 100 तो भाई 10 की घात 2 लिखोगे, 2 का 50 से करोगे तो 100, तो 100 तो यहां हो गए, प्लस 50 फैक्टोरियल में कितने हो जाएंगे बोलो, 50 फैक्टोरियल में हो जाएंगे 50/5 10, और 10/5 2 12, तो 112 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 112 आपका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, ये लो, हाँ हो गया ना, मजा आ रहा है भाई, लाइक वाइक करते रहिए, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन और है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणे 20, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20, ये चलता चला गया 500 तक। बताइए भैया नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं, टेल मी। चलिए बताओ भाई क्या आंसर होगा। चलिए आइए, बढ़िया पढ़ाई करो डियर। मैं आपसे कहना चाहता हूं 5 फैक्टोरियल, ओ सॉरी 5 इंटू 10 इंटू ये है, तो मैं कह सकता हूं ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, इस तरह से तो चल रहा है, इस तरह से ही तो चल रहा है। तो आपको ये पता है डियर कि यहां जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां कितना आ रहा है 5 इंटू 100, तो कहने का मतलब 5 तो 100 बार आ गए, अंदर क्या बचा 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल में आपके 5 तो 100 यहां है, और हम ही जानते हैं कि 100 फैक्टोरियल में अब हमें 5 निकालने, 2 निकालने, 2s निकालने होंगे। क्यों, अरे सर 5 तो पहले से इतने सारे हैं, और इसमें तो 5 और निकाल दोगे तो 5 ही 5 हो जाएंगे,
यहां 2 निकालो आप, क्यों, 2 कितने होते हैं 97, तो अब 5 की घात 100 है और 2 की घात 97 है, तो यहां पर आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा 97। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये गुगली होती है जब बोल्ड हो जाते हो तुम सब, बात वही है। अरे आप ही तो खुद कह रहे थे कि 2 और 5 डिसाइड करेगा, तो भाई मैं यहां पर 100 फैक्टोरियल में अब 2 देखूंगा, क्योंकि 5 तो मेरे पास 100 पड़े हुए हैं पहले से ही। अब यहां भी 5 देखने से क्या होगा, क्योंकि यहां 5 24 है, अब 124 5 है और 2 कितने हैं 97, तो मेरे 97 में ही तो बनेंगे, तो 97 होगा। क्लियर हो रहा है माय डियर, समझ में आ रही है बात। तो गलती तो करनी नहीं है आपको, आराम से चीजों को सीखिएगा। अब ये होमवर्क है, जल्दी से करिए इन क्वेश्चनों को। देखो 10 फैक्टोरियल में कितने होंगे डियर, बटे 5, 2, केवल 2 ही होंगे, तो आंसर आएगा बी। 75 फैक्टोरियल में 75 बटे 5 15, 15 बटे 5 3, तो 18 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। 1000 फैक्टोरियल में 1000 बटे 5 200, 200 बटे 5 40, 40 बटे 5 8, 8 बटे 5 1, तो 240, 248 और 249। 1096 में वही 5 का भाग देते जाइए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, पन्नाम 45, फिर 5 का भाग देते जाइए, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, ठीक है, फिर 5 का भाग देंगे 8 बार, फिर 8 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार, तो सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और इसमें कितने होंगे, तो इन दोनों का जोड़ना है, क्योंकि गुणा आ रहा है, इन दोनों का गुणा आ रहा है तो इन दोनों का निकाल कर जोड़ना है। इसमें गुणा आ रहा है तो शून्यों की संख्या निकालिए, केवल 5 और 2 एक ही है, तो एक आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी शून्य बनेगा क्या, 0 होंगे, क्यों, क्योंकि कोई 5 ही नहीं है। चलिए, इसमें शून्यों की संख्या, यहां आपके 5 की घात 3 है, या 5 की घात 4 बोलिए, क्योंकि 1250 है, और यहाँ 2 कितने हैं, 2 3 5, तो यहां आपके 4 ही आंसर आएगा। तो ये आप आंसर क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे, इनको आज कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन करिए, चलिए। रमेश 50 रुपए और 100 रुपए के रमेश क्या करता है, 50 रुपए और 100 रुपए के 85 नोट हैं, उसके पास कुल धन 5,000 रुपए है, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या बताइए। अरे यार इसमें क्या है, रमेश के पास 50 रुपए के नोट हैं, रमेश के पास 100 रुपए के नोट हैं। मैं तो कहता हूं रमेश के पास सारे के सारे अगर 50 रुपए के नोट होते हैं तो 85 नोटों का कितना रुपया बन जाएगा, 85 इंटू 50, इस सारे के सारे 50 के नोट मान लो आप, तो JSM जिंदाबाद। तो यहां हम कह रहे हैं कि सारे के सारे अगर 50 के नोट होते तो 55 25 का कैरी आया 2 और ये हो गया 4250, यानी कि गुरुजी 4250 रुपया ही होता, यानी कि 750 रुपए कम हो गए। क्यों हो गए 750 रुपए कम, क्योंकि मैंने 100 रुपए के नोटों में 50 रुपए कम कर दिए हर किसी में, तो 50 रुपए कम किए, 750 रुपए अगर कम हुए तो ये नोट है कितने 15। तो कहने का मतलब 100 रुपए वाले तो 15 नोट हैं और 50 रुपए वाले बाकी की 70 नोट, तो 70 नोट आपके 50 रुपए वाले हैं और 100 रुपए वाले 15 नोट हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करो, करे चलो। चलिए
राजू के पास 20 रुपए के और 200 रुपए के नोट हैं। अब कुल 75 नोट हैं। मैंने क्या कहा था आपसे कि जो मिनिमम वाले के पास ले आओ। मैंने कहा भाई सारे के सारे 20 के ही है मेरे पास, तो ले। अब 20 रुपए के अगर 75 नोट की बात हम कर रहे हैं तो मेरे पास कुल मिलाकर कितना रुपया होना चाहिए? 1500 रुपया। लेकिन ये तो 6000 बता रहा है, यानी कि जो कमी आ रही है वो 4500 रुपए की आ रही है। और वो किस वजह से आ रही है? 150 रुपए की कमी करने पर। तो 4500 रुपए की कमी 150 रुपए की कमी करने पर आ रही है। तो ये वाले नोट कितने होंगे? 30 होंगे। तो अगर 200 रुपए के 30 नोट हैं तो बचे कुचे आपके सामने कितने? 45 नोट हो जाएंगे 20 रुपए के। तो आंसर आएगा आपका कितना? 200 रुपए के 15 या 45। कोई गड़बड़ हुई है क्या? अरे यार 180 होगा ना, 180 होगा। हम भी ना कहाँ चले जाते हैं। 180 होगा तो ये 25 हो जाएगा, काम खत्म, एक बार में आंसर आ गया। ठीक है, मुझे लगा 150 है, कटेगा तो ऐसा लगा। तो ये 25 हो गया और ये 50 हो गए। चलिए भाई, आंसर कितना आएगा? 25 आएगा। नेक्स्ट, एक अंक 28 से उतना ही ज्यादा है जितना कि वह 68 से कम है, तो वह संख्या क्या है? बताओ। एक अंक 28 से उतना ही ज्यादा है जितना कि वह 68 से कम है, तो ये हमेशा डायरेक्टली निकालने का होता है। 68 + 28 बटे 2 कर देना। तो 8 76 और 20 आपके सामने 96/2, 48 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, डायरेक्टली देखो, 42 + 56, तो 8 और 98/2, 49। एक संख्या के दुगने में 6 जोड़ने पर योगफल 30 आता है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा? एक संख्या के दुगने में 6 जोड़ने पर योगफल 30 आता है, तो वह संख्या आपकी हो जाएगी 12 और उसका आधा पूछा गया है, तो आंसर आएगा 6। चलिए, दुकानदार ने 6 दिन में 150 पुस्तकें खरीद बेची और हर रोज पिछले दिन की तुलना में 6 पुस्तकें अधिक बेची, तो 5वें दिन उसने कितनी पुस्तकें बेची? तो 6 दिन में अगर 150 बेची हैं और हर दिन पिछले दिन की तुलना में 6 पुस्तक ज्यादा, तो पहले दिन x, दूसरे दिन x + 6, तीसरे दिन x + 12, चौथे दिन x + 18 और 5वें दिन x + 24। सभी पुस्तकों का योग कितना है? 150 पुस्तक, क्योंकि टोटल 6 दिन हो गए ना। 1 2 3 4 5 ही हुए। ओके, तो 6वां दिन और कर देते हैं। x प्लस कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो सबको जोड़िए। 1 2 3 4 5 6x प्लस 6 और 12 और 6 18 और 18 36, 36 और 4 40, 60 और 30 90 बराबर 150। तो 6x बराबर 60, x बराबर 10। अब आपसे पूछा गया है 5वें दिन उसने कितनी बेची, तो 5वें दिन कितनी बेचेगा? 34, क्योंकि यही 5वां दिन है, 34। ठीक है, नेक्स्ट, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए और कुल 96 प्रश्न हल किए, तो उसके कितने प्रश्न सही हुए? इजी है। मैं कहता हूं राइट और रॉन्ग का जो रेशो है, जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए, तो टोटल 4 ही तो आपके अटेम्प्ट हैं, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा? क्या कहते हैं, 24। तो आपसे पूछा गया सही प्रश्न कितने किए? 24 और गलत 72। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अब नेक्स्ट बहुत कुछ है। क्या है सर नेक्स्ट? नेक्स्ट ये है डियर, अभी 3 बजे मैं कराने वाला हूं 2014 का पेपर, सीजीएल वाला जो कि एनटीपीसी कॉपी कर रहा है, मतलब कॉपी ऐसा नहीं करता, पूरा का पूरा कंसेप्ट कॉपी कर रहा है। तो 3 बजे मैंने आपको बोला था कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप, मैं करवा रहा हूं, आप करिए, ऐसा मौका नहीं आएगा और ये सभी के लिए उपयोगी हो गया। फिर अनअकैडमी पर कल भी क्लास हुई थी, गेम चेंजर पीवाईपी सीरीज मैंने शुरू की है, कल भी मैंने एक क्लास ली।
अब मैं लगातार पेपर करा दूंगा, 2014-15 के जितने भी पेपर हैं वो सारे मैं करा दूंगा आपको। रात को 8 बजे तो मैं एक्सपेक्टेड पेपर कराता ही हूं, जो आप सभी के लिए उपयोगी होता है। एग्जाम जैसा प्रश्न पत्र होता है रात को 8 बजे। डेली आया करो, बहुत कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। अगर आप कल पेपर देने जा रहे हो या बाद में पेपर देने जा रहे हो, तो इस बार एक बात याद रखना कि मैंने दो क्लास लिए रिवीजन के लिए, इन दोनों क्लासेस को देखकर जरूर चले जाना, एक झलकी लेकर चले जाना, ठीक है। और जो भी सेशन को लाइक नहीं किया है ना, वो सेशन को लाइक जरूर करें डियर, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, है ना। और मुझे जिसका भी पेपर हो चुका है, मुझे है ना इस नंबर पर आप मैसेज कर दें या फिर मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर दें, जिससे कि मैं क्वेश्चन आपको करा दूं। कैच द मैथ में आपको 8 बजे आपके लिए क्लास चलती है, डेली कर चलती है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाता है। और आप जब अनअकैडमी पर क्लास लोगे ना 3 बजे वाले 8 बजे वाली, तो अनलॉक कोड आपको साहिल 10 लगाना है। अब जैसे ही आप अनलॉक कोड साहिल 10 लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा बिना किसी देरी के, ठीक है। और फ्री एंट्री मिल जाएगी, पूरा का पूरा फ्री स्पेशल एंट्री। स्पेशल क्लास में आओ, एसएससी एग्जाम्स पर जाओ, मेरा नाम सर्च कर लो, मेरा नाम साहिल खंडेलवाल है। जैसे ही सर्च करोगे सारी क्लासेस देख पाओगे, 8 बजे वाली, 3 बजे वाली, सारी, ठीक है। तो यहां पर आप सर्च कर लेना साहिल 10, आपका ये अनलॉक कोड लगेगा फ्री प्लान के लिए, लगाकर आप अभी देखिएगा। और जो सीजीएल और सीएचएसएल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीजीएल और सीएचएसएल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए खास मौका है कि वे अभी से मेहनत करें। और अनअकैडमी पर सब कुछ मिलेगा आपको, मेरे बैचेस के साथ साथ और भी फैकल्टी के कंप्लीट और डिटेल बैच मिलेंगे। मेरा तो बैच आ ही रहा है नया, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो प्राइस बढ़ने से पहले। एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये मैं बैच लेकर आ चुका हूं आपके लिए। आपको सब्सक्रिप्शन लेने पर ना केवल मैथ, उसके अलावा भी आपको सभी विषय के सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स, वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, वाईफाई स्टडी की सभी फैकल्टीज के द्वारा मिलने वाले हैं। तो भैया आप पढ़ाई करोगे तब मजा आएगा आपको, लेकिन आपको साहिल 10 कोड लगाकर कनेक्ट होना है यहां पर, जिससे कि आप मेरे कोर्स से कनेक्ट हो जाएं। साहिल 10 लगाएंगे, कनेक्ट हो जाइए, बस मजे से पढ़िए फिर आप, ठीक है। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कैसे लेना है मैं बता देता हूं। एक छोटा सा एक एसएससी एग्जाम पर जाना है, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना, जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं वो सभी की क्लासेस देख पाओगे। 12 और 24 महीने का कोर्स लो और हैवी रेफरल कोड में साहिल 10 लगाकर कनेक्ट हो जाओ, अप्लाई कर दो, सारा काम अपने आप हो जाने वाला है। आपको आपकी डिमांड पर प्राइस हाइक की डेट एक्सटेंड हो गई थी, जो कि 11 जनवरी हो गई है, उसमें हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए, क्लास कैसी लगी डियर? अभी मैं आपको एनालिसिस भी करवाने वाला हूं, साहिल 10 को लगाकर जुड़िएगा। अब मैं आपको एनालिसिस करवाने वाला हूं, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी पेपर देकर आया है, मुझे जरूर एक बार पर्सनल मैसेज कर देना, है ना, और मुझे बता देना, ठीक है। चलिएगा, कुछ लोग एग्जाम देकर अभी आए हैं, जैसा कि बता रहे हैं मेरे को, सर आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ रहा है। हाँ आएगा डियर, पढ़ाया इतना है ना। चलिए, ओके, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज, है ना, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। रिवीजन क्लास होगा या हो गया? हो चुका है डियर, एग्जाम से पहले ही करवा दिया था, 27-28 तारीख को, 26-27 तारीख को। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं ना, 3 बजे भी मिलेंगे, 8 बजे भी मिलेंगे, 2 बजे एनालिसिस में भी मिलेंगे। लव यू ऑल। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। ओके, बाय।